कोई झूठे वादे नहीं किए जा रहे, सिर्फ ये सत्य का आदिकाल से सनातन सत्य जो है उसका ज्ञान, उसकी पहचान सद्गुरु कराते हैं। इसलिए संत कहते हैं कि ये आशीषें ले ली जाएं। और गुरु की आशीषें, अक्सर एक और भ्रम है कि किसी से हाथ रखवा लेंगे सर पे, कोई हमारे सर पे कोई कपड़ा पहना देगा, कोई धागा पहना देगा, उन आशीषों की बात की जा रही है। सदगुरु के आशीष सदगुरु का ब्रह्म ज्ञान है, सदगुरु के वचन है, सदगुरु के उपदेश हैं। और जिसने भी इन उपदेशों को अपनाया है वो कह रहे हैं कि लिए जाओ आशीषें, ये वचन है। उपदेश है, जीवन जीने की कला है। ये जीते जी ब्रह्मलीन हो जाने की आज महापुरुषों ने बात दोहराई। जीते जी इस मोक्ष को प्राप्त कर लेने की कला की कृपा की रहमत सदगुरु करते हैं और अपने एक एक भक्त पर करते हैं। कोई ये नहीं कि कोई आरक्षण है या कोई रुकावट है। जो इनके दर पर आता है उस पर यह रहमत की जाती है। क्योंकि बहुत भ्रम है, बहुत भ्रमों में है इंसान, खासकर इस परमात्मा के विषय पर। उसको लगता है परमात्मा शायद, जैसे दास ने पहले भी कहा, कि दुनियावी दौलतें हासिल करने का एक साधन है। पर अगर यही बात होती तो दास को लगता है अधिकतर ऐसे जब दुनिया में देखते हैं, पढ़ते हैं, अनेकों ऐसी दुनिया बैठी है जो तो कहती है हम परमात्मा में मानते ही नहीं, पर दुनियावी तौर पर शायद बहुत ही ज्यादा धन दौलत लेकर बैठे हैं। तो अगर ये बात होती कि परमात्मा सिर्फ एक साधन है तो कोई परमात्मा का परम भक्त ऐसा होता जिसके पास दुनिया की सबसे ज्यादा दौलत हो। इंसान भ्रम में है, परमात्मा जीवन में क्यों चाहिए, क्या आवश्यकता है, कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा, मिल भी सकता है कि नहीं। भ्रम सीमित कर बैठा है परमात्मा को। किसी ने मंदिर में सीमित कर दिया, किसी ने मस्जिद में, किसी ने किसी तीर्थ पर परमात्मा को सीमित कर दिया। फिर वो पंक्तियां हमने सुनी हैं कि मुंह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीर्थ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में। एकांत में बैठे हैं, सारे संसार से नाते तोड़कर ऐसी किसी जगह पर जाकर सोचते हैं कि एकांत में चले जाएंगे, सारे नाते तोड़ देंगे, किसी गुफा, किसी जंगल, किसी पहाड़ पर बैठ जाएंगे तो ये परमात्मा खुश होकर मिल जाएगा मुझे, या वहां पर मिलेगा। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में। मुझ को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और ये जो बात है, ये जो पंक्तियां हैं कि मैं तो तेरे पास में, सदगुरु अपने ब्रह्म ज्ञान से, अपनी कृपा से इस पंक्ति को मेरे जीवन में सच कर देते हैं। फिर जिस मानव को इनके चरणों की भक्ति मिल जाती है, इनके चरणों का ब्रह्म ज्ञान, इनकी ये जो दात मिल जाती है, उसके जीवन में ये बात सच्चाई बन जाती है कि ये परमात्मा तो मेरे पास में है। शाहरग से भी करीब अब सिर्फ कहा नहीं जा रहा, महसूस किया जा रहा है, देखा जा रहा है। एहसास में बात बस गई है कि जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। ये परमात्मा इस रूप में मेरे जीवन में शामिल हो गया, किसी भ्रम के रूप में, किसी मान्यता के रूप में नहीं। पूरन का पूरन, जैसा ये है वैसे का वैसा, बिना किसी मिलावट। ये परमात्मा जो कल तक वो परमात्मा था वो ये परमात्मा कर देता है सदगुरु। ये सदगुरु की रहमत है। और इसलिए संत कहते हैं कि ये रहमत मिलेगी ना जग में कहीं से, क्योंकि सतगुरु ही ब्रह्म का दाता है, मालिक है इस दात का। और आज ये इतने मेहरबान कि जो इस दर पर आता है
जो झोली फैलाकर एक जिज्ञासा भरे भाव के साथ इस परमात्मा को चाह रहा है, देखना चाह रहा है, मिलना चाह रहा है, खुद की पहचान करना चाह रहा है। सद्गुरु अनेक अनेक रूप से ऐसे प्रयोजन करते हैं जहां से ऐसी जिज्ञासा किसी भी मानव की हो वो पूरी हो रही है। आज ये रूप भी जो समागम का बना है, उद्देश्य केवल ये एक एक संत ने जो बात कही वो खुले रूप से सारी मानवता को आवाज दे रहे हैं कि ये जो भ्रम में, ये जो संकीर्णताओं में, ये जो दीवारें बनाकर हम सोच रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम प्रभु प्रेमी हैं, हम सोच रहे हैं कि हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं। एक एक संत ने सिर्फ यही आवाज दी कि जिस प्रभु की बात करी जा रही है, जिस प्रभु को पुकार रहे हो, जिस प्रभु को पूज रहे हो, जिसकी आराधना कर रहे हो, उसको जान लो, उसको देख लो। जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, उसका ज्ञान जरूरी है। यही एक आवाज एक एक संत ने दी और यही एक कारण कि कोई भी अगर इस जिज्ञासा के साथ इस आवाज को सुन रहा है तो उस तक ये आवाज पहुंच सके, ढूंढ रहा है उस तक ये आवाज पहुंच चुके। 3 दिन हमने देखा किस प्रकार युवाओं पर केंद्रित वो निरंकारी यूथ सिंपोजियम, कितने भ्रम, कितनी ऐसी बातें जो सामने आई कि किस किस प्रकार के भ्रम बनाकर इंसान परमात्मा के बारे में सोचता है और एक एक भ्रम से सदगुरु का ब्रह्म ज्ञान मुक्त करा रहा है मानव को। वो जो अवस्था थी कि वस्तु कहीं ढूंढत कहीं, कि ये परमात्मा है कहां और मैं कहां कहां जाकर ढूंढ रहा हूं। इंसान होता कौन है इस परमात्मा को सीमाओं में बांधने वाला? इंसान की अपनी हस्ती कुछ वर्षों की, और वो कोशिश कर रहा है कि इंसान इस परमात्मा को बांध ले किसी मूर्ति में, किसी तस्वीर में, किसी स्थान पर, किसी समय में। असीम को सीमाओं में बांधने का प्रयास इंसान कर रहा है। कभी अपनी समझ में कि मैं समझ गया हूं सब कुछ, पर यह परमात्मा असीम है, किसी दायरे में नहीं आ सकता। अगर परमात्मा को हम दायरे में बांधने की कोशिश करते हैं तो परमात्मा की बनाई हुई रचना को भी फिर इंसान ने दायरों में बांध लिया है कि इस पर मेरा हक या उस पर मेरा हक। अपनी अगली श्वास का कुछ पता नहीं इंसान को, इतनी सी हस्ती, खाक में मिल जाना है, अक्सर ये बातें पढ़ता है। पर फिर परमात्मा को किसी 4 दीवारों में या 4 घड़ियों में बांधने की कोशिश, और फिर जब दर्शन होते हैं, तत्व रूप से दर्शन होते हैं सदगुरु की मेहर से, तो समझ आता है कि इस असीम को, कण कण में बसने वाले को मैं क्या समझ रहा था। कितनी नादानियों भरे मेरे प्रयास, मेरी अपनी हस्ती, जिसको मैं कभी अपनी उपलब्धियों से